इसके पहले आपको एक और चीज सिखाना चाहूंगा, लर्न टू लेट गो। ये जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। हम में से कई लोग कई चीजों का बर्डन कैरी करके चलते रहते हैं। अब ये बर्डन किसी भी चीज का हो सकता है। दोस्त ने मिसअंडरस्टैंडिंग में कोई बात छोड़ दी, मतलब एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उसने अपने से डिक्लेरेशन ही नहीं मांगा, मेरी बात ही नहीं सुनी, वन साइड सुना, आगे बढ़ गया। मम्मी पापा, हम उस एज में है ना जहां पे हमारे साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हम अपने गोल को भी चेस करना चाहते हैं और अपनों को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है। अपने गोल को चेस करते करते एक तो टाइम नहीं मिलता, और जिनको टाइम देना है उनको दे नहीं सकते। तो प्रॉब्लम यह होता है कि हम हर एक से छूटते जा रहे हैं, और दर्द यह है कि हम अकेले पड़ते जा रहे हैं। सही है ना? फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज योर गोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड यू नीड टू लर्न टू लेट गो एवरी अदर थिंग। सब वापस आ जाएगा, मालूम है? सब वापस आ जाएगा। जिस दिन तू सक्सेसफुल रहेगा ना, तेरे दोस्त भी वापस आ जाएंगे, परिवार भी वापस आ जाएगा, सब वापस आ जाएगा। बराबर है? लेकिन अगर आज तू लॉस्ट हो गया तो वैसी तू लॉस्ट है और वैसी लॉस्ट हो जाएगा। सो यू नीड टू लेट गो। आज अगर कोई जाना चाह रहा है, बिंदास उसे जाने दो। यस, मतलब कई बार आपके एज में स्पेसिफिकली ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं और कोई जाने की इच्छा रख रहा है, तुम जबरदस्ती उसको होल्ड ऑन करके बैठे हुए हो। जाने दो, जिसको आना है जाने दो, सब वापस आता है। और अगर मान लो इस चीज के बावजूद भी द अदर योर पार्टनर, इफ ही कुड नॉट अंडरस्टैंड योर गोल्स वेरी प्रिसाइजली, देन इट्स बेटर दैट ही शुड गो। अंडरस्टैंड, एक बात बहुत अच्छी कहता हूं, मैंने अप्लाई किया इसलिए आपको आपके साथ शेयर कर सकता हूं। सी, आई कुड बिकेम व्हाट आई एम और शी कुड बिकेम व्हाट शी इज only when we respected our mutual goals। अगर आपने देखा होगा, आप सब मेरे को अभी से नहीं जानते, बहुत पहले से जानते हैं, ठीक है? यू हैव ऑलवेज सीन मी वर्कहॉलिक, टेकिंग द लेक्चर्स, एंड मेनी टाइम इट माइट हैव स्ट्राइक्ड यू, टाइम का क्या होता है? टाइम तो दे नहीं पाते, फिर कैसे मैनेज होता है? अंडरस्टैंड, फर्स्ट यू शुड बी वेरी क्लियर दैट आई एम वर्कहॉलिक और नॉट, पहला पॉइंट। और दूसरा, यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट योर गोल्स। आप सामने वाले को अपने गोल्स बताओ। सामने वाले के साथ अगर आपके गोल्स मैच करते हैं तो ही ये चीज लॉन्ग टर्म वर्क करनी है, नहीं तो वर्क नहीं करनी। पॉइंट नंबर 1, यू फर्स्ट रिस्पेक्ट म्यूचुअली बिफोर यू डू एनीथिंग एल्स। एंड देन दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो क्या करो मालूम है? तुम क्लियर कट उस चीज के लिए ना रेडी रहो कि भाई ये चीज हो सकती है, ये ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा। हमारे को भी कंप्लेंट आती है, ऐसा नहीं है, मेरे को भी आती है, यू डोंट गिव टाइम एटसेट्रा एटसेट्रा। But I have made my intentions very clear that I am workaholic and I like to work. And the most important thing is, she or he, as the case may be, they must also respect this particular thing. Yes, तब जाकर के चीजें वर्कआउट होगी। अदरवाइज इट्स ओके, लेट देम गो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे तुम्हारा रिलेशन कितना ही लंबा क्यों ना हो। इतना तो कंफर्म पक्का है, यहां पे जितने बैठे हैं, मेरे से ज्यादा तो लॉन्ग डिस्टेंस तुम्हारा कभी नहीं रहा है। 7 years, मेरे 7 years रहा है लॉन्ग डिस्टेंस, जहां पे बात करना भी मुश्किल था फोन पे, फिर समहाउ मैनेज, ये वो बहुत सारी चीजें। बट वन थिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, हमने कुछ चीजें लेजिट छोड़ी। मतलब फिर हम लोगों ने दिमाग नहीं लगाया, बाबू ने थाना थाया, क्योंकि 1-2 बार ऐसा हुआ, मेरे बाबू ने थाना थाया। अभी एवरी वन ऑफ यू नोज आई एम लिटिल रॉ, मैं डायरेक्ट बोलता हूं। सो मैंने उसको एक बार, मतलब ये 1-2 बार हुआ, मैंने उसको अपफ्रंट बोला, मैं बोला सुन, तेरा बाबू इतने साल से खाना खा रहा था, खा रहा है, खा लेगा, वो इतना पतला ऐसे ही नहीं है बाबू खाना खा लेगा। तुम पूछेगी या नहीं पूछेगी इससे, बाबू खाना नहीं खाएगा ऐसा है क्या? तो बाबू खाना खा लेगा, ठीक है? तो ये थोड़ी सी मैच्योरिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी, ये बेवकूफी चीजें आपको नहीं करनी है। मेरे बाबू ने थाना थाया, अरे बाबू का तुम्हारे नहीं पूछ रहे थे जब तक कि उसकी माँ खिला नहीं रही थी क्या? तुम उसकी माँ लगे क्या कुछ? सो यस,